नमस्कार। प्रधानमंत्री ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों से बात कर रहे थे और खेल मंत्री बोतल खोल रहे थे, खेल मंत्री पानी का ग्लास भर रहे थे, खेल मंत्री बस तालियां बजा रहे थे। खेल मंत्री का काम इससे ज्यादा कुछ नहीं था। नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों को बोले कि अभी तो आप लोगों की उम्र बहुत छोटी है, मेडल नहीं मिला तो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो दिमाग में से निकाल दीजिए कि आप हार करके आए हैं, आप देश का झंडा ऊंचा करके आए हैं और आप कुछ सीख करके गए हैं। प्रधानमंत्री का कैमरा लगाकर खिलाड़ियों से बात करना ये खुद को महान दिखाने के लिए था या फिर खेलों को महान बनाने के लिए? अगर खेलों को महान बनाने के लिए होता तो सेना से ही 5-6 मेडल जितवा लेने की लंबी लंबी डींगे हाँकने वाले प्रधानमंत्री 10 सालों में खेलों के लिए कुछ तो किए होते गुरु। 10 साल में खेलों का नहीं, सिर्फ इनकी पार्टी का विकास हुआ है। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से अपनी पार्टी के विकास का रास्ता तो खोज लिया, लेकिन खेलों और खिलाड़ियों की हालत खस्ता रही। जितना प्रेम नरेंद्र मोदी आज खिलाड़ियों से दिखा रहे हैं, इतना प्रेम अगर इनके मन में सच में होता तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर मोदी के आगे इंसाफ की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। तब तो नरेंद्र मोदी जी दुग्गल साहब बन गए थे। क्यों? आप प्यार देखिए, बाप रे बाप, अक्षय कुमार भी क्या एक्टिंग करता होगा। खिलाड़ियों को मेडल मिले ना मिले, लेकिन इनको एक ऑस्कर दिलाओ भैया, क्या एक्टिंग करते हैं। खेलों के लिए मोदी जी इतने सीरियस हैं कि इन्होंने मनसुख मांडविया जैसे व्यक्ति को खेल मंत्री बना रखा है। खेल मंत्री संसद में गिना रहे थे कि उन्होंने विनेश फोगाट के ऊपर 70 लाख रुपए खर्च कर दिए। मोदी खिलाड़ियों को बता रहे थे कि उन्होंने उनके लिए एसी लगवा दिया था। मालिक, आपने एसी लगवाकर बड़ा एहसान कर दिया। ये एहसान तो इन खिलाड़ियों की 7 पुश्तें भी नहीं चुका पाएंगी। अच्छा, एसी नहीं था और गर्मी बहुत लगती थी तो सबसे पहले कौन चिल्लाया था? ये क्या कर रहा है मोदी, बातें तो बड़ी करता है, हैं? एसी भी नहीं है कमरे में, हम क्या करें? कौन कौन थे जिसको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई? लेकिन मुझे पता चला उसके कुछ ही घंटों में आपकी वो काम भी पूरा कर दिया था। सबको मिल गया था ना एसी तुरंत। हाँ, देखिए इतनी ख्याल रखा जाता है खिलाड़ियों का इसका। आप सोचिए दोस्तों, खिलाड़ियों के कमरे में एसी लगवाने को प्रधानमंत्री जी अपनी उपलब्धियों में गिनवा रहे हैं, तो इनका खेल मंत्रालय कितना निकम्मा होगा, खेल मंत्री कितना निठल्ला होगा। देश का प्रधानमंत्री अपने खिलाड़ियों के कमरे में शिकायत के बाद एसी लगवा रहा है। खिलाड़ियों के साथ पूरे इंटरेक्शन में नरेंद्र मोदी हार हो जाती है, चलता रहता है, ऐसी बातों पर ही अटके रहे और अपने खेल मंत्री की नाकामी ढकते रहे। रेल मंत्री से रेल नहीं संभल रहा है, इनके खेल मंत्री से खेल नहीं संभल रहा है। खेल मंत्री बैठे ताली बजा रहे हैं, मोदी खिलाड़ियों से बोल रहे हैं कि आप लोगों की उम्र छोटी है। हमारे खिलाड़ी उम्र में बहुत छोटे हैं और अभी से ये अनुभव मिला है। अरे प्रधानमंत्री जी, ओलंपिक के ज्यादातर खेलों में उम्र और वजन के ब्रैकेट के हिसाब से ही खिलाड़ी खेल खेलते हैं। यह आपकी राजनीति नहीं है कि 75 साल का नियम बनाने के बाद भी आप रिटायरमेंट लेने से इनकार कर दें। ओलंपिक में जुमले नहीं चलते हैं भाई। खेल मंत्री कोई दुधमुहे बालक हैं क्या कि छोटे छोटे उम्र के लोगों को ओलंपिक में भेज दिया? कुल मिलाकर खेल मंत्री को क्लीन चिट देने के लिए प्रधानमंत्री ने हमारे देश के इतने शर्मनाक प्रदर्शन के बावजूद होता है, चलता है, ये सब करके खुद को महान बना लिया। मोदी जी को लगता है कि वो आप जागे हैं, इसीलिए ओलंपिक अभी से शुरू हुआ है। मोदी जी, ओलंपिक तब से चल रहा है जब आप राजनीति का काखा गाघा सीख रहे होंगे। खेल मंत्रालय को टाइट कीजिए। आपकी पार्टी एक चुनाव हार जाती है तो आप 75 मीटिंग करवाते हैं, हार की समीक्षा करते हैं, टिकट काटते हैं, बदलते हैं, दूसरे समीकरण भी लगाते हैं, लेकिन खेलों में हुई इस शर्मनाक हार को होता है करके छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर बंद कर दीजिए ना इतना भारी भरकम खेल मंत्रालय। अगर आपसे नहीं संभल रहा है, अगर आपके खेल मंत्री से नहीं संभल रहा है, और ये रील बनाने का सवाल ना खिलाड़ियों से नहीं, अपने रील मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछिए और खेल मंत्री से पूछिए। क्या बेहुदा सवाल है भाई? आप में से मैंने देखा है कि इन दिनों काफ़ी समय मोबाइल पर चिपके रहते हैं, ऐसा है क्या? सही है मेरी जानकारी? रील्स देखते हैं और रील बनाते हैं। हाँ, रील बना रहे हैं ना दोस्तों। 10 साल से खेलों पर राजनीति हावी थी।
सलाम है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया को, जिन्होंने खेलों के भीतर चल रहा ये जो गंदा खेल है ये लोगों के सामने बताया। उन्होंने बताया कि खेलों के भीतर क्या चल रहा है, इसको उजागर किया। जंतर मंतर पर बैठकर कष्ट सहकर दुनिया को बताया कि मोदी राज में आखिर खेलों में इस तरह की गंदगी फैली हुई है। मोदी के सांसद के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे किए कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। मोदी का खेलों में कितना योगदान है जानते हैं? मोदी का खेलों में उतना ही योगदान है जितना धरने पर बैठी विनेश फोगाट के लिए इनका योगदान था। नमस्कार।